सागर और नीता की शादी को 1 साल गुजर चुका था। दोनों की लाइफ अभी तक अच्छी कट रही थी, लेकिन अब औलाद न होने का डर उनकी खुशियों को तार तार कर रहा था। नीता, इतने डॉक्टर बदले, कितना पैसा खर्च किया, लेकिन अभी तक संतान की खुशी नहीं मिल पाई। आखिर औलाद के बिना हम जिंदगी कैसे गुजारेंगे? आप फिक्र मत कीजिए, जब दवाएं काम नहीं करती तब दुआएं साथ देती हैं। भगवान को मेरी गोद सुनी रखने का कोई अधिकार नहीं। नीता ने यह बात बड़ी ही रहस्यमय अंदाज में कही थी। सागर ने पहली बार उसके चेहरे पर ऐसा तेज देखा था। खैर, अगले 2 महीने बाद ही उसको महसूस हुआ कि वो प्रेग्नेंट है। दोनों की लाइफ में खुशियां दौड़ आई। नीता, भगवान ने आखिर हमारी सुन ही ली। यह सब तुम्हारी दुआओं का असर है। हाँ, वाकई ही मेरी दुआओं का असर है। तभी नीता किसी सोच में डूब गई। नीता, कहाँ खो गई? कहीं नहीं। दिन गुजरते गए, महीने गुजरे और इस तरह वक्त कुछ ज़्यादा ही गुजर गया। नीता, 1 महीने पहले तुम्हें एडमिट किया था। 10 महीने हो चुके हैं। तुम्हारा पेट भी लगातार बढ़ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप परेशान मत होइए, हो जाएगा। मुझे कोई तकलीफ थोड़ी हो रही है। अब उस दिन रात के समय नीता को लेबर पेन शुरू हो गया। सभी डॉक्टर उसे आईसीयू बोर्ड में लेकर गए। सागर बाहर खड़ा कदम मिलाकर इधर से उधर कदम घुमाते हुए इंतजार कर रहा था। तभी उसके कानों में काएं काएं की आवाज़ आने लगी। ये शोर कैसा कैसा हो रहा है? ये शोर। सागर भागकर बाहर गया। उसने गर्दन ऊपर उठाकर देखा। कई सारे कौवे काव काव करते हुए हॉस्पिटल के ठीक ऊपर गोल गोल घूम रहे थे। और सबसे खतरनाक बात, चांद पर उसी समय ग्रहण लगता नजर आ रहा था। ऐसी तो कोई न्यूज़ नहीं थी कि आज चंद्र ग्रहण होने वाला है, लेकिन ये सब धीरे धीरे हवाएं भी तेज हो गई। कौवों की काव काव भी चरम सीमा पर आ गई थी और फिर चांद पूरी तरह से काला पड़ गया। उसके कानों में जोरों से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी और बारिश भी होने लगी। अरे सर, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? आपको बेटी हुई है और मेरी बीवी तो ठीक है ना? माँ और बेटी दोनों सलामत हैं। सागर तेजी से बोर्ड की तरफ भागा। डॉक्टर बाहर निकल चुके थे। उसने देखा नीता बेड पर पड़ी मुस्कुरा रही है। उसके पास ही एक पालने में उसकी नई जन्मी बेटी लेटी है। मेरी प्यारी बच्ची। तभी उस बच्ची ने आंखें खोली तो लाल लाल चमक रही थीं। ओह माय गॉड! सागर चौंक पड़ा। क्या हुआ? कोई अपनी बच्ची को देखकर ऐसा चीखता है क्या? उसकी बात बीच में ही रुक गई। जब उसकी नज़र फिर से बच्ची पर पड़ी तो बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी और मुस्कुरा रही थी। तभी उसके कानों में सिस्टर्स की चीखें सुनाई दी। आ आ आ आ आ। स्टाफ के 2 आदमी और सागर भागकर उनकी तरफ पहुंचे। उन्होंने देखा कि हॉस्पिटल के ठीक सामने 2 भेड़िए बैठकर शोर कर रहे थे, जिनके डर से उन सिस्टर ने चीखा था। हमारे हॉस्पिटल के आसपास दूर तक ऐसे खूंखार जानवर देखने को नहीं मिलते। आज की रात घटा सब कुछ सागर को अजीब लग रहा था। मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। भगवान ने हमारी सुन ली और मुझे उसका धन्यवाद करना चाहिए। अगले कुछ दिनों बाद वो दोनों बच्चे समेत घर आ गए। उन्होंने उसका नाम पूजा रखा। धीरे धीरे वक्त गुजरा। पूजा अब काफ़ी बड़ी हो गई थी। उसकी उम्र इस टाइम 5 साल की थी। वो अपनी ही कॉलोनी के 2 बच्चों के साथ पार्क में थी। लड़की हूँ, इसलिए मैं पहला झूला झूलूंगी। पूजा झूले पर बैठी और राहुल ने देव के कान में कुछ कहा। उन्होंने पूजा को झुलाना शुरू किया। उसे झूला इतनी तेज झुलाने लगे कि वो काफी ऊपर जाने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। अरे तुम लोगों ने खाना नहीं खाया क्या? और तेज झुलाओ। दोनों थोड़ी देर में पूरी तरह थक गए। झूला रुका और पूजा उतर गई। तुम दोनों डराने के लिए ऊंचा झूला रहे थे ना, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। ऐसा कहकर पूजा अपने घर में भाग गई। अब समय थोड़ा और गुजरा। पूजा जवान होकर बहुत ही मॉडर्न और खूबसूरत हो गई। अब उसका कॉलेज टाइम था। कई लड़के उस पर मरते थे। एक दिन पूजा अपने घर वापस लौट रही थी तो उसे रास्ते में सोहन खड़ा नजर आया। अरे सोहन, तुम यहाँ बीच रास्ते में क्यों खड़े हो? सोहन उसके करीब आया और बोला, मुझे तुमसे कुछ कहना था। कॉलेज में सबके सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा यहाँ बोलना ठीक रहेगा। यह सुनकर पूजा मुस्कुराई और स्कूटी से उतरी। बोलो, क्या बोलना है? आज वैलेंटाइन डे है।
सभी लड़कियों को किसी न किसी लड़के ने प्रपोज किया है। उन्हें देखकर तुम्हारा मन नहीं हुआ कि कोई तुम्हें भी प्रपोज करे? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। लगता है तुम्हें फील हो रहा है। यह सुनकर सोहन अपने घुटनों पर आ गया। अरे पूजा, मैं तुमसे उस दिन से ही प्यार करता हूँ जब तुम्हें पहली बार क्लास में देखा था, लेकिन कहने की हिम्मत आज जुटा पाया हूँ। ओह, ये मुझे थोड़ा सडनली लग रहा है। तुम आराम से जवाब दे सकती हो, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, कल कॉलेज के बाद मैं तुमको जहाँ बुलाऊंगी तुम वहाँ आ जाना। यह सुनकर सोहन बहुत खुश हुआ। फिर पूजा भी वहाँ से चली गई। अगले दिन कॉलेज के बाद सोहन पूजा के पास गया। जवाब का क्या हुआ? मुझे लगता है वैसी ही जगह ठीक रहेगी जैसे सुनसान जगह तुमने मुझे प्रपोज किया था। सोहन खुश हुआ और उसने पूजा को बाइक पर बिठा लिया। फिर दोनों पूजा की बताई एक जगह पर चले गए। यह रास्ता तो बहुत सुनसान है, चारों तरफ जंगल। आखिर तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? जब तक मैं रुकने का ना कहूँ चलते रहो। लड़की मैं हूँ या तुम? इतना क्यों डर रहे हो? अरे यहीं यहीं इसी घर के पास रोक दो। घर जंगल के बीचों बीच था, फिर भी सोहन हिम्मत दिखाते हुए उसके साथ घर के अंदर चला गया। ये घर अंदर से काफी अच्छा है। तुम यहाँ आती रहती हो क्या? सोहन ने इधर उधर नजरें घुमाई तो पाया कि वो घर में अकेला है। खिड़की के बाहर खड़ा कोई साया उसे देख रहा है। कौन है? कौन है वहाँ? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम कहाँ हो? सिर्फ तुम्हारी आवाज़ आ रही है। मैं बाथरूम में हूँ यार। कहाँ है बाथरूम? तभी दरवाज़ा खुला। उसने देखा कि अंदर पूजा अपने बदन पर सिर्फ तौलिया लपेटे खड़ी है। आंसर चाहिए तो तुम्हें भी अंदर आना होगा। उसकी बात सुनकर सोहन के चेहरे पर खुशी की झलक आई और वो बाथरूम में घुस गया। तभी पूजा ने शावर खोल दिया और सोहन को अपने गले लगा लिया। दोनों भीग रहे थे, उनके चेहरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। तभी शावर से पानी की जगह खून आने लगा। ओ ओ, ये क्या? ये क्या खून? यार इतना क्यों डर रहे हो? मेरे साथ शावर लेने का मौका मिला है तुम्हें, लेकिन शावर से खून आ रहा है। तुम्हें यह डरावना नहीं लगता? यह सुनकर उसने सोहन की आंखों में आंखें डाली। मुझे तो कुछ भी डरावना नहीं लगता। मेरा लव वाइट तुमको बहुत पसंद आएगा। ऐसा कहकर उसने सोहन की गर्दन पर एक बाइट दिया। वो सोहन से अलग हुई और उसकी आंखें लाल लाल चमकने लगीं। उसके दांत भी पिशाचों जैसे हो गए थे, जिनसे सोहन का खून टपक रहा था। हाँ, तुम्हारा खून बहुत टेस्टी है सोहन। उम्मीद है मेरे साथियों को भी पसंद आएगा। उसने फिर से सोहन की गर्दन पर दांत गाड़ दिए। बाथरूम में खून भरता जा रहा था और उसकी कमर तक आ चुका था। सोहन पूरी तरह झटपटा रहा था और पूजा उसका खून चूस रही थी। तीन बेहद खतरनाक दानव घर के अंदर आ गए मेरे प्यारे साथी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और उसके अंदर का खून बाहर निकलकर कमरे में फैल गया। पूजा ने सोहन को जमीन पर फेंक दिया। उसमें खड़े होने की भी ताकत नहीं बची थी। मेरे साथियों, मेरे पहले शिकार के साथ मजे करो। ये सुनते ही वो तीनों सोहन के शरीर पर टूट पड़े। पूजा ने दरवाज़ा बंद किया और अब शावर से फिर से पानी निकलने लगा। उसके कानों में सोहन की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। कुछ ही देर में नहाकर और कपड़े पहनकर वो बाहर निकली। जमीन पर सोहन का चिरा फटा जिस्म पड़ा था और वो तीनों दानव जा चुके थे। पूजा बाहर निकलकर स्कूटी पर बैठी और आगे निकल गई। उसके सर पर कई कौवे काँव काँव करते हुए उसके साथ उड़ रहे थे। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मेरी इस कहानी को आगे सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।